देखिए हमारे शानदार विद्यार्थीगण, चलिए लिखिए क्वेश्चन। लिखिए प्लॉट। प्लॉट मतलब होता है आरेखित करें। द फॉलोइंग फॉलोइंग निम्नलिखित पॉइंट्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। चलिए नंबर फर्स्ट लिखिए 5,4। नंबर सेकेंड -3,2 -4, -3 5, -3 5, 0 -3, 0 0, 4 0, -3। सॉल्यूशन इतना याद रखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, थर्ड में माइनस माइनस होता है, फोर्थ में प्लस माइनस होता है। एक्स एक्सिस पर y0 होता है। जो उल्टी बोलिए y0 एक्स एक्सिस पर होता है और y एक्सिस पर x0 होता है। उल्टा बोलिए x0 y एक्सिस पर होता है। अब देखिए प्लॉटिंग करेंगे हम। नंबर फर्स्ट, ये प्लस प्लस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट होगा। तुम टोटल कोई एक ही में लिख सकते हो लेकिन पूरा कचरा हो जाएगा, अलग अलग समझाते हैं आपको। तो ये प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ए एक्स इधर एक्स डैश, ए वाई इधर वाई डैश। समझिए तो ए एक्स है 5, 1 2 3 4 5। चेंज करोगे तो यहाँ चेंज करोगे, यहाँ 40 कर दो, यहाँ 30 कर दो। क्वेश्चन तीसरा में चेंज कर दिए थोड़ा सा, क्वेश्चन 3 में हम थोड़ा चेंज कर दिए। एक्स 5 हो गया, 1 2 3 4 5, वाई है 4, 1 2 3 4, डॉट 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 डॉट। ए पॉइंट को पी मानो, क्यू भी मान सकते हो। एक्स हो गया 5, वाई हो गया 4। तो ये जो रेक्टेंगल टाइप का बना है इसका नाम है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी, इसी बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी। ये डॉट डॉट देना जरूरी नहीं है, दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो। चलिए नंबर 2 बनाइए। एक्स है माइनस में और वाई है प्लस में, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट बनेगा। बनाइए, आपको बनाने दिए हैं, आराम से बनाइए। सेकंड बनाइए। एक्स है -3, ये -1 -2 -3। क्लियर। वाई है 2, ये 1 और ये हो गया 2। अब जो है डॉट 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 जाइए, डॉट 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 जाइए। ये पॉइंट पी, एक्स हो गया -3 और वाई हो गया 2। बोलो पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए ठीक। अब नंबर 3 का मैं बात करूं,
ये माइनस माइनस में है, तो माइनस माइनस में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, बनाइए। बनाइए। एक्स है -40, तो -10, -20, -30, -40। वाई है -30, -10, -20, -30। क्लियर हो? इंटरवल 10 का लीजिएगा एक्स पर, तो वाई पर भी 10 का ही लेना है। अब यहां से डॉट 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 डॉट, इस पॉइंट का नाम है पी। एक्स हो गया -40 और वाई हो गया -30। पी की जगह क्यू भी मान सकते हो, ये भी मान सकते हो। क्लियर हुआ? चलिए, अब मैं बात करता हूं नंबर 4 का। ये प्लस और ये क्या है, माइनस। प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, बनाइए। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, बनाइए। चलिए, एक्स हो गया कितना, 5, 1 2 3 4 5। वाई हो गया -3, -1, -2, -3। ये पॉइंट पी है, x5 वाई -3। क्लियर? चलिए, 4 के बाद नंबर 5 आराम से बनाइए। एक्स, इधर एक्स डैश, वाई और ये है वाई डैश। अच्छा, वाई 0 है, तो वाई 0 एक्स एक्सिस पर होता है। तो देखो, वाई जब 0 है, इसका मतलब ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा। अब एक्स है 5, तो 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट पी हो गया x5 और वाई 0। नहीं समझ में आ रहा है? कुछ कुछ बुझा रहा है रे? अच्छा, ठीक। नंबर 5 के बाद आप लोग 6 बनाइए। सिक्स में वाई 0 है, तो वाई 0 है, तो वाई 0 एक्स एक्सिस पर होता है, और ए एक्स कितना है, -3। एक्स -3 इधर होगा, -1, -2, -3। ए पॉइंट जो होगा एक्स -3 और वाई होगा 0। अब 6 के बाद नंबर 7 बनाइए। एक्स 0 है, एक्स 0 कौन एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर। एक्स 0 कौन एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, और वाई है 4। 1 2 3 4, ये पॉइंट होगा एक्स 0 और वाई होगा 4। क्लियर? नंबर 8,
ध्यान दो इधर, एक्स जीरो है, एक्स जीरो कौन एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, और वाई कितना है -3, तो वाई -3 नीचे होगा, -1 -2 -3, एक्स जीरो और वाई -3। तो मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि आप लोग को समझ में आ रहा है कुछ कुछ। एक त्रिभुज में 3 गो शीर्ष बिंदु होता है, ए बी और सी। चतुर्भुज में 4 गो शीर्ष बिंदु होता है। पंचभुज में 5 गो शीर्ष बिंदु होता है, 1 2 3 4 5। इसको बोला जाता है शीर्ष बिंदु, अंग्रेजी में बोलते हैं वर्टेक्स। एक ट्रायंगल में 3 गो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स मतलब शीर्ष बिंदु। ए बी सी 3 गो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टिसेस। चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन, लिखिए ड्रॉ, ड्रॉ मतलब खींचिए, ड्रॉ मतलब खींचिए, द ट्रायंगल ड्रॉ मतलब खींचिए, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, यानी त्रिभुज खींचिए यानी त्रिभुज बनाइए। होज, होज मतलब जिसका, वर्टिसियस, वर्टिसियस मतलब शीर्ष बिंदु, (3,2) -4,5 एंड -1, -1। तो त्रिभुज बनाना है जिसका शीर्ष बिंदु हुज वर्टिसियस आर, ए बी सी। एक त्रिभुज का 3 गो शीर्ष बिंदु दिया है, तो त्रिभुज बनाइए। एक त्रिभुज बनाइए जिसका 3 गो शीर्ष बिंदु दिया है, ए बी और सी दिया है। सॉल्यूशन, देखिए आराम से बनाइए आप लोग। एक्स एक प्लस प्लस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। एक्स है 3, तो जगह 1 2 3, वाई है 2, 1 और ये 2। इस पॉइंट का नाम है ये 3,2। क्लियर, बनाइए आराम से। माइनस प्लस, इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। एक्स है -4, -1 -2 -3 -4, वाई है 5, 2 3 4 5। ये पॉइंट बी जो होगा वो -4,5 हो गया। देखो माइनस माइनस किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये तो -1 हो गया और यहां -1 हो गया।
ए पॉइंट सी हुआ -1 और -1। तो ए बी और सी तीन गो पॉइंट है। अब त्रिभुज बनाना है। ए को बी से मिलाओ, बी को सी से मिलाओ और सी को ए से मिलाओ। ए को बी से मिलाओ, बी को सी से मिलाओ और सी को ए से मिलाओ। ए बन गया त्रिभुज। क्लियर हुआ? तो पहले ए दिखा दिए, फिर बी दिखा दिए और फिर सी दिखा दिए और तीनों को मिला दिए तो त्रिभुज बन गया। तीनों को मिला दिए तो त्रिभुज बन गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन लिखिए, ड्रॉ, मतलब खींचे चाहे बनाइए, द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? चतुर्भुज। भुज वर्टिसियस, वर्टिसियस मतलब शीर्ष बिंदु आर 3, -2, 4, 5, -5, 7 एंड -6, -5। तो ए बी सी और डी दिखा दीजिएगा और ए को मिलाइएगा बी से, बी को मिलाइएगा सी से, सी को मिलाइएगा डी से और डी को ए से। चतुर्भुज बन जाएगा। तो चतुर्भुज में 4 गो शीर्ष बिंदु होता है, ए बी सी एंड डी। ये रहा आपका होमवर्क, बना लीजिएगा, एकदम दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, ड्रॉ द पेंटागन। पेंटागन मतलब होता है पंचभुज। पेंटागन में क्या होता है? पंचभुज। भुज जिसका वर्टिसियस, वर्टिसियस मतलब शीर्ष बिंदु आर, पंचभुज समझिए आप लोग। जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5, पंचभुज हो गया। अब पंचभुज के लिए 5 हो चाहिए, 1 2 3 4 5, 5 वो शीर्ष बिंदु चाहिए। लिखिए 5, 2, 5, 4, 0, 8, -3, 2 एंड -4, -4। ये हो गया 1 2 3 4 5। मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि आप लोग बना लोगे। मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि आप लोग आराम से बना लोगे, खूब बढ़िया से एंजॉय करके बना लोगे। एक बात ध्यान रखना,
1 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर का आंसर सेम आता है। 1 माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 और 2 माइनस 1 1 का होल स्क्वायर 1 आणि 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर में कोई अंतर नहीं। हाँ, 1 माइनस 2 और 2 माइनस 1 अलग चीज है। 1 माइनस 2 और 2 माइनस 1 अलग चीज है, मानते हैं, लेकिन स्क्वायर करने पर दोनों सेम चीज है। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए अलग चीज है, लेकिन स्क्वायर दोनों सेम होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बी माइनस ए का होल स्क्वायर में कोई अंतर नहीं है। चलिए, तो थ्योरम मैं खूब पढ़ाऊंगा, लेकिन थ्योरम को प्रूव नहीं करूंगा बच्चों, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्ट रिजल्ट पूछेगा, सिंपल प्रश्न पूछेगा। लेंदी टाइप के पढ़ाएंगे तो चैप्टर आपका 9 और चैप्टर 10 में हमको 5 महीना से ऊपर लेक्चर लग जाएगा। हमको पढ़ाना है 15-16 दिन में चैप्टर लॉक करना है, और चैप्टर 9 और 15-16 दिन में चैप्टर 10। तो पूरा थ्योरी को शॉर्टकट किया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस करवाएंगे। लिखिए थ्योरम। डिस्टेंस फॉर्मूला। थ्योरम लिखिए डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, यहां ए है और यहां पर बी है। ए हो गया x1 y1 और बी x2 y2। तो ये भी निकालने का सूत्र याद रखिएगा, एक्स कोऑर्डिनेट x1 माइनस एक्स कोऑर्डिनेट x2 का होल स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट y1 y कोऑर्डिनेट y2 का होल स्क्वायर। क्लियर? और अब x1 माइनस x2 जो किए हैं उल्टा भी कर सकते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्योंकि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर में कोई अंतर नहीं है। और लिखिएगा तो लिखिए जितना लिख सकते हैं। एक्स वाला को सीधा घटाइए, वाई वाला को उल्टा घटाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कीजिए, और कीजिएगा और लिखिए एक्स वाला को उल्टा घटाइए, वाई वाला को सीधा घटाइए। तो बिल्कुल आसान है बच्चे, ध्यान रखिएगा। एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट को घटा के होल स्क्वायर कीजिएगा। अब तुम सीधा घटा चाहे उल्टी घटाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं। वाई कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को घटा के होल स्क्वायर कर देना है। अब उल्टी घटाओ चाहे सीधा घटाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बी माइनस ए का होल स्क्वायर में कोई अंतर नहीं। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस between the pair of points पेयर में जोड़ा
0,0 and 3,4 लिखिए सॉल्यूशन। लाइन का नाम देंगे ए बी। ए हो गया 0,0, बी हो गया 3,4। हमको चाहिए ए बी। एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ 3 है। एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट 0 और एक्स कोऑर्डिनेट 3। तो 0 - 3 का क्या करो, होल स्क्वायर। 0 - 3 का होल स्क्वायर, चाहे उल्टा भी लिख सकते हो। 3 - 0 का होल स्क्वायर, दोनों को अंतर नहीं। अब 0 - 3 का होल स्क्वायर लिखो, चाहे 3 - 0 का होल स्क्वायर लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। y कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट 4 है। अब 0 - 4 लिखो, चाहे 4 - 0 लिखो, और ये लिखो होल स्क्वायर। तो y कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को उल्टी घटा चाहे सीधा घटाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 - 0 यानी 3 का होल स्क्वायर, 4 - 0 मतलब 4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 + 16, ये हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल होगा 5, और डिस्टेंस को लिखते हैं यूनिट्स में। ये हुआ हम लोग का आंसर। मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा कि आप लोग को समझ में आ गया हो। खूब बढ़िया से नोट करें।